नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं उम्मीद विद साधना। आज का विषय बहुत ही गहरा है और बहुत दर्दनाक भी है, लेकिन इस पे बात करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये घरेलू हिंसा सिर्फ एक औरत की समस्या नहीं बल्कि पूरे समाज की समस्या बन चुकी है। ये पूरे समाज की जिम्मेदारी है कि हम सभी घरेलू हिंसा पर बात करें। क्या मारपीट को ही घरेलू हिंसा कहते हैं? नहीं, ये सच नहीं है। घरेलू हिंसा के कई रूप हैं। बार बार किसी औरत का अपमान करना, किसी औरत को एक घर में कैद की तरह रखना, उसे भी घरेलू हिंसा के तहत ही आता है। उसको आर्थिक रूप से परेशान करना, उसको पैसे ना देना, उसकी किसी भी चीज को मानना नहीं, ये भी एक घरेलू हिंसा के तहत ही आता है। उसको डराना, धमकाना, हर बात पे उसको धमकी देना, ये भी एक घरेलू हिंसा का ही पार्ट है। किसी को अपने घर में कैदी की तरह रखना, वो भी एक घरेलू हिंसा की तहत ही आता है। सबसे ज़रूरी बात है, किसी महिला को अपने अधिकारों के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी होता है कि हमारे अधिकार क्या हैं। क्या हमारी शादी होती है तो हम ससुराल जाते हैं तो क्या हम प्रताड़ित होने जाते हैं? बिल्कुल नहीं। अगर हम सही हैं तो हमारे ससुराल के लोग या फिर कोई भी लोग हमें प्रताड़ित कर नहीं सकता है, क्योंकि हमारे भी कुछ ऐसे अधिकार होते हैं जो कि हमें जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। आइए हम आप लोगों को एक छोटी सी ऐसी कहानी सुनाते हैं एक औरत की। एक औरत थी जो सुबह से लेकर शाम तक अपने घर का, अपने परिवार का, अपने बच्चों का, सबका ख्याल रखती थी। सबका ख्याल रखने के चक्कर में वो अपने आप तक को भूल गई थी कि मेरी भी एक छोटी सी दुनिया है। लेकिन उसको बदले में मिलता क्या था? बदले में मिलता क्या था? अपमान, चिल्लाना, बहसबाजी, जैसे मानो उसकी दिन की एक हिस्सा हो गया था। वो भी सारी चीज़ें उसके दिन का एक हिस्सा हो गया था। लेकिन वो औरत के दिमाग में, दिल में शायद यही चीज़ें आती थी कि कहीं ना कहीं गलती मेरी ही है। हो सकता है कि मैंने ही गलत किया हो सकता है कि मेरी ही गलती हो गई हो। वो चीज़ों को झेलती गई। लेकिन जब उस ज़रूरत से ज़्यादा चुप रहने लगी तो उसके ऊपर हिंसा भी होने लगी, उसके ऊपर हाथ भी छोड़े जाने लगे। क्यों? क्योंकि वो चुप थी। तो आपको चुप नहीं रहना है अपने जीवन में। अगर आपको कुछ करना है, अगर आपको कुछ बनना है या अपने आत्मसम्मान के लिए, तो सबसे पहले अपनी ये चुप्पी तोड़िए। आपको चुप नहीं रहना है। बहुत सारी महिलाएं ये सोच के चुप हो जाएंगी कि समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, बच्चे क्या कहेंगे, मेरा पति बदल जाएगा। तो नहीं, ये चीज़ें सारी गलत है। अगर आप हिंसा को सहेंगी तो आपके ऊपर हिंसा होते रहेगी, और अगर आप हिंसा को नहीं सहेंगी तो आपके ऊपर हिंसा नहीं होगी। आप अपनी एक नई शुरुआत करिए। बस आप एक कदम आगे बढ़ाइए, 1000 कदम आपको मिल जाएंगे आपके साथ में। क्योंकि कई महिलाएं ऐसी होती हैं जो सोचती तो बहुत कुछ हैं लेकिन कर बिल्कुल नहीं पाती हैं। उन महिलाओं के साथ एक संगठन बनाइए जो कि कुछ करना चाहती हैं, अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहती हैं। वो बहुत सारी समस्याओं से, बहुत सारे घरेलू हिंसाओं से जूझ कर अगर आगे बढ़ी हैं, तो उन महिलाओं से प्रेरित होकर आप भी आगे बढ़िए, आप भी अपनी चुप्पी तोड़िए। हिंसा कभी भी हिंसा कभी भी किसी रिश्ते का हिस्सा नहीं होता है। अगर किसी रिश्ते का हिस्सा होता है तो वो प्यार होता है, सम्मान होता है, आत्मविश्वास होता है, घर में उसकी इज्जत होती है। उस रिश्ते का हिस्सा उसको बोलते हैं, ना कि हिंसा को बोलते हैं। अपनी औरत को, अपनी पत्नी को हर किसी के सामने बेइज्जती कर देना, अपने पार्टनर को हमेशा नीचा दिखाना, ये भी एक घरेलू हिंसा के तहत ही आता है। प्यारी बहनों, हर अंधेरा के बाद एक उजाला ज़रूर आता है। अगर आपकी ज़िंदगी में भी ऐसी सारी कुछ चीज़ें अगर चल रही हैं तो प्लीज़ कमेंट में नीचे ज़रूर बताइएगा। आप लोगों की चीज़ें गुप्त रखी जाएंगी, लेकिन आप लोगों की सहायता ज़रूर की जाएगी, क्योंकि ये हमारा जो पुरुष प्रधान समाज है, ये औरतों को अपने पैर की तले जूती समझता है। औरतों को सिर्फ यही समझता है कि औरत सिर्फ घर में खाना बनाने, झाड़ू पोछा, बर्तन और
बच्चे संभालने के लायक हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं कर सकती। लेकिन इन पुरुष प्रधान देश को और पुरुष प्रधान लोगों को हमें एकजुट होकर मिल के ये दिखाना है कि औरत अगर चूल्हा चौका बर्तन कर सकती है तो औरत अपने लाइफ में अपने लिए, अपने सम्मान के लिए कुछ भी कर सकती है। तो क्यों ना हम घर बैठे ऑनलाइन कुछ करके अर्निंग करें और अपनी एक अलग पहचान बनाएं। तो जानना चाहते हैं आप कि कैसे करें, क्या करें, कौन सी चीज़ें हमारे लिए सही है, कौन सी चीज़ें हमारे लिए गलत है। अगर आप इन सब चीज़ों को जानना चाहती हैं तो आप कमेंट में यस ज़रूर टाइप करें और हमें फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम आपकी सहायता पूरी करेंगे क्योंकि हम भी कभी इन सब चीज़ों से बहुत गुजरे हैं और आज गुजर करके आज अपनी एक नई पहचान बनाना शुरू कर दी हूँ। और इसमें आप सभी का साथ अगर मिल जाएगा तो अपनी पहचान के साथ साथ मैं बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिनकी पहचान मैं खुद बनूंगी। उम्मीद विद साधना। तो मिलते हैं अपनी अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों को बाय बाय।